गुड डे स्टूडेंट्स। आज हम नंबर सिस्टम के कुछ विशेष सवाल जो आपके एग्ज़ामों में आए हुए हैं उन सवालों पे डिस्कस करते हैं। देखिए उन सवालों को और जानिए कि वो सवाल कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। जैसे पहला सवाल है हमारे पास, यदि एक संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी। एक संख्या 31 से जितनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी। तो अगर हम इस सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, हमारा आंसर बहुत आसानी से निकल सकता है। वो कह रहा है 31 से बड़ी है और 75 से छोटी। आप इन दोनों को जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो गया आपका? 5 और 1 6 और 7 बिल्कुल 106 आएगा। ठीक, 2 से भाग कर देते हैं, आंसर आ गया 53। तो बहुत इजीली हम लोग अपने आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। बट ट्रिक को ध्यान रखिए कि कहता है कि एक संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है। तो हम लोगों को क्या करना है, उन दोनों संख्याओं को जोड़ना है और उन्हें जोड़कर 2 से भाग कर देना। चलिए और सवाल देखते हैं हम लोग। हमसे कह रहा है कि यदि 335 में 5a7 को जोड़ा जाता है, 5a7 को जोड़ा जाता है। देखिए आप सवाल देखें, पढ़िए सवाल को। 335 को जब 5a7 से जोड़ा जाता है तो हमारे पास जो फिगर्स आउट होती है वो आती है आपकी 8b2। 335 को यदि 5a7 से ऐड करा तो 8b2 आया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारे पास 2 वेरिएबल आ गए, एक तो a आ गया और एक b। हम लोग इसे किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकते। फिर हमें क्या कहा गया है कि 8b2 वह संख्या है जो 3 से विभाजित होती है। 8b2 संख्या जो है हमारी 3 से विभाजित होती है। तो 8b2 को 3 से विभाजित होती है। तो अगर ये 3 से विभाजित होता है तो हमें 3 के विभाजन का नियम पता होना चाहिए। 3 के विभाजन का नियम होता है कि संख्या 3 से विभाजित हो। तो 8 और 2 10। तो 10 में कितनी कंडीशन में 3 से कट जाएगा? अगर 2 हो तो 10 और 2 12 3 से कट जाएगा। अगर 5 हो तो 10 और 5 15 3 से कट जाएगा। और अगर 8 हो तो 10 और 8 18 3 से कट जाएगा। तो ये तीनों संख्या यहाँ पर संभव हो सकती है। पूछ रहा है ए का अधिकतम मान क्या संभव है। चलिए देखते हैं। 335 को यदि 5a7 से में हम लोग ऐड कर देते हैं तो 752। ठीक, 752 1 कैरी आ गया, यानी कि 3 और 1 कितना हो गया 4। अब यहां पर हम जानते हैं कि यहाँ पर वैल्यू हमारी 8 है। अब 4 में आप क्या ऐड करें कि वैल्यू आ जाए। अगर मैं 2 लाना चाहता हूँ तो 4 में कोई ऐसे वैल्यू ऐड करूँ कि अधिकतम वैल्यू की 2 आ जाए तो मैं वही 8 ले आऊँ, है ना। अगर मैं यहाँ पे 8 ले आऊँगा तो 4 8 12 हो जाएगा, लेकिन 1 कैरी आएगा, 1 कैरी भी काट देगा। ऐसे आप जानते हैं कि कोई भी ऐसी वैल्यू आए लेकिन कैरी ना आए, कैरी नहीं आना चाहिए। तो 4 में अधिकतम वैल्यू अगर मैं यहाँ पर जोड़ सकता हूँ जो कैरी ना आए तो 5 जोड़ सकता हूँ। तो 4 5 9, लेकिन 9 तो यहाँ पर वैल्यू नहीं जुड़ सकती। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 8 आ सकती है। तो 4 में कितना जोड़ें कि 8 आ जाए? 4। यहाँ पर वैल्यू अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है? 4। तो आपसे पूछा गया कि ए का अधिकतम मान क्या संभव है। तो अगर ए को यहाँ पर हम लोग 4 रख देते हैं तो 3 1 4 और 4 8 आ जाएगा और 8 होने पर ये वैल्यू जो है 3 से डिवाइड हो जाएगी।
क्लियर? चलिए और सवालों को देखते हैं। कहता है जब एक पूर्णांक की, सवाल सुनिए आप, यदि दो संख्याओं में से प्रत्येक को समान भाजक से विभाजित किया जाता है, यानी दो संख्याएं हमारे पास, उन्हें समान भाजक से विभाजित किया जाता है, एक संख्या x है और एक संख्या y है, और अगर मैं दोनों संख्याओं को समान भाजक से विभाजित करता हूं तो शेषफल 3 और 4 आता है। तो शेषफल मेरे पास क्या आएगा? 3 और 4। चलिए फिर वो कहता है यदि इन संख्याओं के योगफल को इसी भाजक से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या हो? तो शेषफल 2 आता है। तो शेषफल 2 आता है, यानी कि एक संख्या x को जब मैं d से भाग करता हूँ, y से भाग करता हूँ, तो पहली कंडीशन में तो शेषफल जो आता है वो मेरे पास आता है 3, और दूसरी कंडीशन में मेरे पास शेषफल आता है 4। पहली कंडीशन में शेषफल 3 और दूसरी कंडीशन में मेरे पास शेषफल बता रहा है 4। फिर कहता है अगर x प्लस वाई को आप इसी संख्या से भाग करें तो शेषफल आता है आपका 2। तो संख्या क्या होगी? ये कहना चाहता है तो भाजक बताएं। अच्छा सवाल। देखिए अगर बात करूं ट्रिक की, तो ट्रिक तो बहुत आसान है, लेकिन चलिए आप इसे जानिए। अगर ये मान लें कि अगर मैं कोई संख्या x को d से भाग करता हूं तो a आता है, तो मेरी संख्या वो हो जानी चाहिए x बराबर da, है नहीं? इनकी आपस में मल्टीप्लाई और रिमाइंडर जुड़ जाता है, यानी da प्लस 3। और इसी प्रकार अगर मेरी संख्या y को मैं d से भाग करता हूँ, रिमाइंडर आता है, काटने पर b आ जाता है, तो यहाँ पर रिमाइंडर था हमारा 3 और यहाँ पर रिमाइंडर है हमारा 4। तो संख्या हो जाएगी हमारे पास ठीक। अब वो कह रहा है कि इसी संख्या के योग को, तो संख्या को अगर मैं जोड़ दूं तो ये आ जाएगा d कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी प्लस 7। अगर मैं इसे भाग करता हूँ तो क्या शेषफल आ रहा है? वो कह रहा है कि अगर आप इसे संख्या को कोई भी नंबर से भाग कर रहे हैं तो शेषफल आ रहा है 2। तो अगर मैं इसको भाग कर रहा हूँ d से, तो ये तो कटने पर a प्लस बी आ गया मेरा, और अगर मैं इसे भाग कर रहा हूँ तो शेषफल 2 दे रहा है, तो संभावित संख्या क्या हो सकती है? अगर वो शेषफल 2 बता रहा है तो संभावित जो हमारा भाजक होगा वो क्या होगा? 5। भाई 5 से भाग करूँगा तो ही 2 संभव है नहीं? तो शेषफल क्या आ जाएगा हमारा? 2 तभी आएगा जब हम भाग करेंगे 5 से। बिल्कुल इसी कंसेप्ट को और थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। कहता है जब दो संख्याओं को अलग अलग 33 से विभाजित किया जाता है, 33 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्रम से 21 एवं 28 आते हैं। तो दोनों संख्याओं के योगफल को 21 एवं 28 आते हैं। दोनों संख्याओं के योगफल को यदि 33 से डिवाइड करा जाए तो शेषफल क्या होगा? सेम टू सेम सवाल है। इसे पिछले सवाल में हमने देखा था, उसने शेषफल बता दिया था और पूछ रहा था कि भाई किस से काटा जाएगा। इसे पूछ रहा है कि 33 से काटा जाएगा। तो इसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम आपको 21 और 28 को उठा लेना है, और अगर शेषफल निकालना चाहते हैं तो 33 से भाग कर देंगे इसे।
ये आ जाएगा आपका, चलिए इसे 33 के लिए 5 ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 16 + 33, तो शेषफल आपका आ जाएगा 16। तो आपका शेषफल आ जाएगा 16, आंसर 16। कह रहा है यदि किसी संख्या को 361 से विभाजित करते हैं तो शेषफल आता है 47। यदि इसी संख्या को 19 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा? ये तो हमने अभी करा है, सेम टू सेम सवाल है। 47 जो शेषफल आ रहा है, इसे ही हम लोग भाग कर देंगे। और इस प्रकार हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए 2-3 सवाल और देखते हैं। कह रहा है यदि 5 क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का योगफल, यदि 5 क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का योगफल s है तो उनमें सबसे बड़े पूर्णांक का मान बताएं। जो भी 5 संख्याओं का योगफल है उनको s बताया। तो आप जानते हैं कि अगर 5 संख्याओं का योगफल है, तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी आप मिडिल संख्या निकालना चाहते हैं तो उसके एवरेज ही जो होता है मिडिल संख्या। तो अगर मैं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं संख्या तक पहुंचना चाहता हूं, तो उसने कहा 5 संख्या तो मिडिल तो निकाल सकता हूं कि भाई ये आगे मिडिल, और कह रहा 5 क्रमागत तो भाई एक और बढ़ जाएगा और एक और बढ़ जाएगा। तो मेरे पास जो 5वीं संख्या हो जानी है वो हो जानी है S5 + 2। क्या ऐसे कैलकुलेशन करें तो 5 × 2 = 10। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा S + 10/5। देखिए किसी भी कंसेप्ट को अगर आप लोग जानते हैं और उसे आगे तक प्रयोग कर सकते हैं तो ही यही मैथ की काबिलियत है। आप लोग जान लीजिए, कभी भी 5, 7, 9 इस प्रकार की संख्या दे रखी है और उनके एवरेज वैल्यू है तो वो उनकी मिड वैल्यू है। तो 5 संख्या दे रखी थी तो मुझे तीसरी निकालना बहुत आसान था, तो मैंने क्या करा, 5 से भाग कर लिया, S/5। ये मेरी तीसरी संख्या, वो कह रहा 5वीं, तो एक और बढ़ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है जब किसी संख्या n को 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर 4 आता है। यदि 2n को 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? ऐसी सवाल में अगर आप संख्या प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत इजीली प्राप्त कर सकते हैं। जिससे भी भाग कर रहे हैं उसमें रिमाइंडर को जोड़ दीजिए, यानी कि 6 + 4 संख्या होगी आपकी 10। आप देख भी सकते हैं अगर 10 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 रिमाइंडर आ रहा है। कह रहा 2n यानी 2 × 10 हो गया आपका 20, और अगर मैं 20 को 6 से डिवाइड कर दूं भाई तो मेरा आंसर आ जाएगा, कितना रिमाइंडर आ जाएगा? 2 मेरा आंसर। को हम 3 से विभाजित करते हैं। जब एक पूर्णांक k को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल आता है 1। और यदि k + 1 को हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं,
5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल आता है 0। अब इसके ऑप्शन भी हमें दिए हैं के संभावित मान बहुत हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डिपेंड सवाल है 65, 64, 63 एंड 62। ऐसे सवालों को हम लोग बाई ऑप्शन कर सकते हैं। ऐसे सवालों को आप बाई ऑप्शन कर सकते हैं। जैसे वो कह रहा है कि 3 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है और k+1 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 0 होता है। यानी कि आप जानते हैं कि अगर इनमें से कोई भी ऐसी वैल्यू होगी तो उसमें अगर हम +1 कर दें तो 5 से डिवाइडेबल होगी। तो अगर मैं 65 में +1 कर देता हूँ तो 66 5 से नहीं कटेगा, +1 कर दूँ तो 65 कट जाएगा, +1 कर दूँ तो 64 नहीं कटेगा और +1 कर दूँ तो 63 नहीं कटेगा। यानी आंसर मेरा है 64। और अगर मैं इसे 3 की कंडीशन में भी देखना चाहूँ तो अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर मेरा शो कर रहा है 1। ठीक, कह रहा है एक संख्या को यदि हम 289 से डिवाइड करते हैं, 289 से विभाजित करते हैं तो शेषफल हमारा 18 आता है। तो शेषफल हमारा 18 आता है। अगर मैं 289 से डिवाइड कर रहा हूं तो शेषफल मेरा 18 आता है। इसी संख्या को यानी इसी x को यदि मैं 17 से भाग करूं तो शेषफल क्या आएगा? ये सवाल बहुत कॉमन है, बहुत पेपर में आता है और तरह तरह से पूछा जाता है। मैं इसके और टाइप पर भी अभी बात करता हूं। पहले इस सवाल को देख लेते हैं। अगर मैं x को 289 से भाग कर रहा हूं तो शेषफल 18 आ रहा है, 17 से भाग करूं तो शेषफल क्या आएगा? आपको कुछ नहीं करना होता है, जो भी वैल्यू दी रखी होती है शेषफल उसे ही हम इसे भाग कर देते हैं। तो शेषफल आएगा मेरा 1। जो भी संख्या दे रखी है उसे ही भाग कर देंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा वही मेरा आंसर होगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। कह रहा 2 की पावर 16 माइनस 1 निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगी? संख्या कटेगी, विभाजित होगी। ऑप्शन दिए हैं मुझे। ऑप्शन है मेरे पास 11, 13, 17, 19। 11, 13, 17, 19। अब आप जानते हैं कि सबसे पहले अभी हमने लास्ट वीडियो में भाजक के नियमों को देखा है, इस तरह के सवाल देखे हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि 2 की पावर 16 किससे कट जाएगा, तो चलिए देखते हैं। मैं इसे लिख सकता हूं, अगर मैं लिखना चाहता हूं तो मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3, बल्कि इसे लिखा जा सकता है 16 को 4 की पावर 8, या और ले लेते हैं 16 की पावर 4। तो अगर मैं इसके व्यंजक को बदलना चाहूँ तो 16 की पावर 4 की -1 को अगर 17 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा? अब आप देख रहे होंगे सवाल वहीं का वहीं है ये। ओ, किससे कट जाएगा, किससे विभाजित हो जाएगा? तो आप देख सकते हैं अगर किसी भी संख्या की पावर इवन है, ये एक फार्मूला होता है a की पावर n माइनस b की पावर n। यहाँ पर भी आप इसकी पावर 4 लिख सकते हैं। a प्लस b से सदैव कटेगा,
विभाजित होगा यदि n एक सम संख्या हो। कैसी संख्या हो? सम। तो ये हमारा वैल्यू कट जाएगी। अभी हमने लास्ट में इसमें एक प्लस पॉइंट भी सीखा था कि देखिए अगर मैं इसे काटता हूँ, आपने देखा हो, तो ये वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, -1 की पावर कोई भी होगी तो वो इवन हो जाएगी, और इस प्रकार हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा और 0 में से कोई भी वैल्यू घटेगी तो वैल्यू खत्म हो जाएगी 0, यानी यहाँ पर ये वैल्यू पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। तो आप जान लीजिए कि अगर कोई भी वैल्यू ऐसी होती है जिसकी पावर इवन हो तो उसे a + b जरूर काटेगा, और 16 और 1 जुड़कर कितने हो गए? 17। तो ये संख्या किससे कट जाएगी? आपकी 17 से कट जाएगी। उम्मीद है आज की क्लास में आपने काफ़ी अच्छे सवालों को सीखा है, और ये सवाल सभी के सभी पेपरों में आए हुए सवाल हैं। किसी न किसी एग्ज़ाम में 1 बार 2 बार 3 बार तक ये सवाल आए हुए हैं, और उम्मीद है ये सवाल आपको पेपरों में हेल्प देंगे। अभी हम इस सीरीज़ को और आगे बढ़ाएंगे, नंबर सिस्टम को इस प्रकार से कर लेंगे कि नंबर सिस्टम से कोई भी सवाल हमारा नहीं छूटे। अभी हम नंबर सिस्टम के कुछ और सवाल अगले वीडियो में लेकर आते हैं जो आपके लास्ट ईयर के एग्ज़ामों में आए।